देश के तमाम राज्यों में दुर्गा पंडाल सज गया है और दुर्गा पंडाल में तरह तरह की मूर्तियों का स्थापना किया जा चुका है। बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर मां देवी का मूर्ति तो लगाया गया है, लेकिन वहां से महिषासुर की मूर्ति गायब नजर आ रही है। कई पंडालों में ऐसा देखने को मिला है। महिषासुर की जो मूर्ति बनाई जाती थी, जो भैंसे पर बैठ के आता था और उसके छाती में भाला का प्रतीक बनाया जाता था, लेकिन अब यह मूर्ति कई पंडालों से गायब हो चुकी है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देख कर आया। भदौरा बाजार में रेलवे स्टेशन वाले रोड में जहां पर पंडाल बना है, उस पंडाल में महिषासुर का मूर्ति गायब है। वहां पर देवी माँ की मूर्तियां बनाई गई है, कई देवी लोगों की मूर्तियां बनाई गई है। सबको अच्छे ढंग से सजाया गया है और दर्शक जा रहे हैं, भक्त भी जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और अपनी मन्नतें भी मांग रहे हैं। बल्कि बहुत ही श्रद्धापूर्वक पंडाल को सही तरीके से सजाया गया है और क्षेत्रीय लोगों में एक आकर्षक का केंद्र बना है। लेकिन यह भी एक बात सोचने वाली है कि क्या कारण है महिषासुर की मूर्ति को वहां से हटा दिया गया या इस बार नहीं लगाया गया। क्लब के लोगों ने इस बात पर जरूर विचार किया होगा कि इस तरह का ठीक नहीं है, या ऐसे भी पेपर में कई ऐसे खबरें और आर्टिकलें छप रही है। एक कलकत्ता का आर्टिकल छप के आया है कि वहाँ के कुछ अनुसूचित जनजाति के लोग महिषासुर को अपना भगवान मानते हैं, अपना श्रद्धेय मानते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने कई बार इस पर अपील भी किया कि इस तरह से न किया जाए। उन्होंने रैली निकालकर इस महिषासुर के इतिहास को बताने का उन्होंने प्रयास किया है। उन लोगों का कहना है कि यह हमारे वंशज हैं, हमारे श्रद्धेय हैं और यह वीर पुरुष हैं, इनका हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं। नहीं, झारखंड के आदिवासी और छत्तीसगढ़ के भी आदिवासी और बिहार प्रांत के भी कुछ आदिवासी इसका विरोध जता रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं। तमाम तरह की इस तरह की खबरें आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, जिनकी बातें और चर्चा चल रही है। हो सकता है इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए लोगों को एक धार्मिक भावनाओं से जोड़ने के लिए, सबके मन में समान भाव रखने के लिए कुछ पंडालों से महिषासुर की मूर्ति को हटा दिया गया या उनका अपमानित हो उस मूर्ति को लगाया ही नहीं गया। दशहरा, नवरात्रि और विजयादशमी के अवसर पर मैं आप सभी जनता से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जाएं सुरक्षित जाएं और सबके बराबर सम्मान का भाव रखें। किसी भी तरह की कोई गलती करने का प्रयास न करें, क्योंकि सम्राट अशोक कहते हैं जियो और जीने दो। भगवान बुद्ध कहते हैं करुणा मैत्री के साथ जियो और इस धरती पर सभी जीवों का जीने का पूरा अधिकार है। तो करुणा मैत्री के साथ आज की खबर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय भारत।